नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना सरसावा पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ पकड़े 2 वाहन चोर। मुरादाबाद के थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र से चोरी की गई थी बरामद मोटरसाइकिलें। गंगोह नगर पालिका सभासदों के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम। स्मार्ट सिटी की बैठक में बिना बोर्ड अनुमति के कार्य शुरू कराने पर मंडलायुक्त ने जताई नाराजगी। उद्योगों के सामने आ रही दिक्कतों को दूर कराने के लिए आगे आए उद्यमी मदन लाल अरोड़ा। मां जगदम्बा रसोई की ओर से जरूरतमंद लोगों को किया जा रहा खाने का वितरण। चौधरी इजार बबलू ने कहा, पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई लोकतंत्र सेनानी अधिनियम बनाए जाने की मांग। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। थाना सरसावा पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोहल्ला नई बस्ती मुरादाबाद के कासिम व ग्राम अकोंदा बिजनौर के रहने वाले सलीम को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। दोनों मोटरसाइकिलों पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। यह मोटरसाइकिलें जनपद मुरादाबाद के थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र से इसी माह चोरी की गई थी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक नरेश भाटी, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, मुकेश यादव व कांस्टेबल रोहित मान शामिल रहे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी आज गंगोह नगर पालिका सभासदों के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका सभासदों के साथ विकास कराने में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। मोहल्ला गुलाम ओलिया व कुरैशियान में पिछले 3.5 वर्ष में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी निकाय ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी नगर पालिका गंगोह ऑनलाइन नहीं हुई है। लोगों को ज़्यादा टैक्स का डर दिखाया जाता है, साथ ही पालिका की सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल ठप है। उन्होंने कमिश्नर से मामले में हस्तक्षेप किए जाने की मांग की। इस दौरान सभासद वसीम अहमद, अब्दुल हमीद व मोहम्मद दानिश कुरैशी मौजूद रहे। मैं हाजी सलीम, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, और मेरे साथ आए सभासद दानिश कुरैशी, वसीम सभासद, अब्दुल हमीद मलिक, अंजुम जावेद। हमारी समस्या ये है कि 3.5 साल हो गए हमारे सभासद जो जीत के आए, इन वार्ड में कुरेशान और गुजरान में आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ और यहाँ तक के सौतेला व्यवहार होता है। साफ़ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखते। कुरेशान से जाने वाला रास्ता गुजरान को जाता है, इतने 5 मिनट की बारिश में भी रास्ता बंद हो जाता है। लोगों के सामने समस्या ये है, जो लोग मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं वो वहाँ नहीं जा पाते। गुजरान के अंदर एक मंदिर है, इतना पानी भर जाता है पूरा मंदिर डूब जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश की नगर पालिका ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन गंगोह नगर पालिका आज तक ऑनलाइन नहीं हुई। इसका उनके पास बार बार सभासद जाते हैं। गंगोह की जो छोटी छोटी समस्या है, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अब हम कमिश्नर साहब के यहाँ आए, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम नगर पालिका में धरने पर बैठेंगे। मंडलायुक्त लोकेश एम ने आज सर्किट हाउस में स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक ली। बिना बोर्ड की अनुमति के कार्य शुरू कराए जाने पर मंडलायुक्त ने गहरी नाराजगी जताई। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य बिना बोर्ड के अनुमोदन के नहीं कराया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले बोर्ड में प्रेजेंटेशन देना होगा। मंडलायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि दाल मंडी पुल, सब्जी मंडी पुल तथा चतरा पुल का प्रेजेंटेशन तैयार कर बैठक में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाए जा रहे पुलों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा, शहर में बनने वाले मल्टी लेवल पार्किंग के लिए सहारनपुर विकास प्राधिकरण एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि कहां पर पार्किंग बनाने से जनपद वासियों को अधिक लाभ होगा। बैठक में महापौर संजीव वालिया, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे। उद्योगों के सामने आ रही दिक्कतों को दूर कराने का उद्यमी मदन लाल अरोड़ा ने बीड़ा उठाया है। इस समय वह लघु उद्योग प्रकोष्ठ भाजपा के महानगर संयोजक तथा चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एवं सर्विसेज के महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाले हैं। उनका कहना है कि उद्योगों के सतत विकास के लिए वे अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे। इसके लिए उद्योगों की जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
दोनों महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभालने के बाद उद्यमी मदन लाल अरोड़ा से की गई बातचीत। उद्योग के क्षेत्र में बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं आज हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है सहारनपुर में लघु उद्योगों में जो MSME इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसमें जो लाइट आती, लाइट की समस्या वैसे ओवरऑल नहीं है। लाइट जिला लेवल पे 24 आवर्स आ रही है, तहसील लेवल पे 22 आवर्स आ रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में समझता हूँ हमारी जो सरकार है बीजेपी की 18 घंटे की लाइट दे रही। लेकिन जो पावर की समस्या है, तो जो पावर कट बार बार ट्रिपलिंग की जो समस्या है, बार बार लाइट का जो ट्रिप लेना है, ये उद्योगों को पीछे कर देता है। तो पहली समस्या तो मैं इससे निजात दिलवाने का प्रयास करूँगा। और दूसरा जो है, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ 1 महीने का बिल यदि 5, 7 या 10 दिन भी लाइट का यदि ऊपर हो जाता है, किन्हीं परिस्थितियों में जमा नहीं हो पाता, तो लाइट को आके बिना बताए काट के चले जाते हैं। इस समस्या से निजात दिलवाने का प्रयास करूँगा। वर्करों के लिए मेरा अपना मानना है कि 7 या 7,500 हज़ार रुपये की नौकरी में आज की तारीख में गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। इनके लिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस अपना संभवतः अपना प्रदेश की सरकार से दिलवाने का फ्री ऑफ कॉस्ट इनको प्रयास। GST भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इसमें काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। यदि GSTR भरने में हम लोग 2 या 1 से ऊपर यदि 2 महीने की GSTR जो है थोड़ा लेट हो जाती है, नहीं भर पाते हैं, तो पीछे से जो है ई-वे फार्म बंद कर देते हैं, यानी उसके बाद सप्लाई नहीं जा सकती। तो उसमें कम से कम 1 महीने का पीरियड में और बढ़वाने का प्रयास करूँगा। और दूसरा GSTR को भरने की जो प्रक्रिया है उसको सरलीकरण के प्रयास करवाऊँगा। सड़क पानी की बहुत समस्याएं हैं। मैं समझता हूँ हर क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, नालियों की समस्याएं बहुत हैं। और नालियों से भी बढ़ के अमूमन जहाँ नालियों की समस्या यदि नहीं भी है, तो नालियों से पानी बाहर तक तो आ जाता है, लेकिन वो नाले में नहीं मिल पाता। अब जब बड़े नाले में नहीं मिल पाता, तो पानी आपस में एक दूसरे के उद्योगों में घुसता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इस समस्या को भी मैं दूर करवाने के प्रयास करूँगा। मां जगदम्बा रसोई की ओर से रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंद लोगों को खाना वितरित किया गया। मां जगदम्बा कुटुंब के संस्थापक आचार्य पंडित प्रगीत कौशिक महाराज ने सर्वप्रथम खाने का वितरण किया, जिसके बाद सभी सेवादारों ने बड़े ही प्रेम भाव से सेवा की। सेवादार विपिन कश्यप ने बताया कि यह सेवा लगातार चलती रहेगी और हर मंगलवार को ऐसे ही सेवा भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा की जाएगी। सेवा करने वालों में पूर्व मंत्री उदयवीर कश्यप, ऋषिपाल सिंह सांसी, सत्यपाल कश्यप, अंशुल त्यागी, मोहित पसरीचा, संकेत गोयल, अक्षय अग्रवाल, गजेंद्र प्रजापति, सुमित नारंग, धर्मेंद्र विशाल ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर, रोहित कश्यप, शिवम देसवाल, लक्ष्य लाला, शुभम वर्मा, अंकुर वर्मा, सोनू आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज़ाद समाज पार्टी की नदीम कॉलोनी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामने की घोषणा की। जिला प्रभारी चौधरी इजार बबलू, महानगर अध्यक्ष तजम्मुल हसन, वरिष्ठ नेता मंसूर अंसारी ने पार्टी में शामिल होने वाले परवेज कुरैशी, नावेज, साकिर कुरैशी, मोहम्मद आसिफ, नौसी, मोहम्मद जाकिर, अकरम खान, आसिफ खान, सलमान कुरैशी, जुल्फिकार, जावेद कुरैशी आदि का स्वागत किया। चौधरी इजार बबलू ने कहा कि मुस्लिम समाज अब तेजी के साथ आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। आने वाले 2022 के चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी, इसलिए सबको मिलकर बूथ स्तर तक कमेटियां बनाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करना है। बैठक में नौशाद अंसारी, निजाम अली, आज़ाद, तौफीक, तंजील उर रहमान, सादाब अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। बैठक का संचालन निजाम अली आज़ाद ने किया। लोकतंत्र सेनानी कल्याण परिषद ने लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों को सम्मान राशि व सुविधाएं दिए जाने की मांग की। इस संबंध में लोकतंत्र सेनानियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया कि लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली मासिक सम्मान राशि में बढ़ोतरी किए जाने, लोकतंत्र सेनानियों व आश्रितों के आयुष्मान कार्ड बनाने के आदेश देने, राष्ट्रीय दिवसों पर लोकतंत्र सेनानियों व आश्रितों को सम्मानित किए जाने तथा लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों को सुविधाएं देने के लिए लोकतंत्र सेनानी अधिनियम बनाए जाने की मांग की गई। इस दौरान संयोजक सुखबीर सिंह पुंडीर, जिलाध्यक्ष बलदेव राज जोशी, निसार सिद्दीकी, प्रेम सिंह भंडारी, तहसीन, यूसुफ गफ्फार, अशोक मित्तल, जमाल गोरी, खुर्शीद, इनाम जहूर, अब्दुल समद, अनवर खान आदि मौजूद रहे।